नमस्कार। झारखंड से ये किसी भी एग्जाम की तैयारी चल रही है तो ये सेशन खास तौर पर इसी के लिए है। चलिए मिलकर झारखंड के उन सभी जरूरी फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो परीक्षा में बहुत काम आ सकते हैं। तो देखिए आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले झारखंड का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर हम देखेंगे इसकी मिनरल वेल्थ को, मतलब खनिज संपदा को। उसके बाद यहाँ के जंगल, पहाड़ और झरने, और फिर यहाँ के वाइब्रेंट ट्राइबल कल्चर को भी समझेंगे। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए सबसे जरूरी फैक्ट्स का एक क्विक रिवीजन तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि झारखंड है क्या, बना कैसे, और सबसे दिलचस्प बात, इसका नाम झारखंड मतलब जंगलों की धरती, ये नाम आया कहाँ से। देखिए, झारखंड का जो पूरा इलाका है ना, वो ऐतिहासिक रूप से छोटा नागपुर पठार का हिस्सा रहा है। और फिर तारीख आती है 15 नवंबर 2000। यही वो दिन है जब इसे बिहार से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। अच्छा, ये तारीख भी बहुत खास है। ये महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की जयंती है और उन्हीं के सम्मान में ये दिन चुना गया था। जैसा कि मैंने पहले कहा, इसका नाम में ही सब कुछ छिपा है। झारखंड का मतलब ही है झार यानी जंगल और खंड यानी भूमि, तो जंगलों की भूमि। ये नाम ही बता देता है कि यहाँ की सबसे बड़ी पहचान क्या है, यहाँ की घनी हरियाली और प्राकृतिक दौलत। अच्छा, तो अब आते हैं उस चीज पर जिसकी वजह से झारखंड पूरे देश में जाना जाता है, मतलब जो इसे एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनाता है, और वो है यहाँ की जबरदस्त मिनरल वेल्थ। ये वाला पॉइंट, इसको तो स्टार मार्क कर लीजिए। एग्जाम में ये सवाल बहुत आता है। झारखंड को भारत का रूहर भी कहते हैं। अब सवाल उठता है क्यों? तो देखिए, जर्मनी में एक इलाका है रूहर, जो अपने कोयले और खनिजों के भंडार के लिए दुनिया भर में फेमस है। ठीक वैसे ही झारखंड भी मिनरल्स से भरा पड़ा है, इसीलिए ये नाम मिला। और जब हम मिनरल्स की बात कर ही रहे हैं तो देखिए यहाँ क्या क्या मिलता है। कोयला, आयरन ओर, कॉपर, यूरेनियम, माइका, बॉक्साइट, लिस्ट काफी लंबी है। और यही वजह है, इतनी वैरायटी है कि झारखंड देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स में से एक है। अब ये जो शहर है ना, इनको और इनकी खासियत को दिमाग में बिठाना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में मैच द फॉलोइंग वाले सवाल यहाँ से खूब बनते हैं। जैसे धनबाद, ये है भारत की कोल कैपिटल। जमशेदपुर, जिसे टाटा स्टील के लिए जाना जाता है, ये इंडिया का पहला प्लान्ड इंडस्ट्रियल शहर था। और जादूगुड़ा, ये तो बहुत ही खास है क्योंकि यहाँ भारत की इकलौती यूरेनियम की खदानें हैं। और यही तो झारखंड की सबसे अनोखी बात है जो इसे दूसरों से अलग करती है। सोचिए, एक तरफ तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, स्टील प्लांट्स हैं, कोयले की खदानें हैं, और दूसरी तरफ लगभग 30% हिस्सा घने जंगलों से घिरा है। मतलब इंडस्ट्री और नेचर दोनों एक साथ, ये कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है। तो इंडस्ट्री और माइंस की बात तो हो गई, लेकिन झारखंड सिर्फ यही नहीं है, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी भी कमाल की है। चलिए अब यहाँ के कुछ फेमस जंगलों, पहाड़ियों और झरनों की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कुछ ज्योग्राफिकल फैक्ट्स हैं जो पता होने ही चाहिए। जैसे बेतला नेशनल पार्क, ये टाइगर्स और एलिफेंट्स के लिए बहुत फेमस है। फिर आते हैं झरने, हुनरू और दसम फॉल्स, ये तो यहाँ के सबसे मशहूर वाटरफॉल्स हैं। और हाँ, पारसनाथ हिल, जो गिरिडीह में है। ये दो वजहों से इम्पोर्टेंट है। एक तो ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, और दूसरा ये जैन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। एक और नाम याद रखने वाला है नेतरहाट। इसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो सनराइज और सनसेट का व्यू दिखता है ना, वो वाकई लाजवाब होता है। तो ये टाइटल इसकी खूबसूरती को बिल्कुल सही तरीके से बताता है। ठीक है, तो हमने मिनरल्स देख लिए, नेचर देख लिया। अब बात करते हैं झारखंड के दिल की, मतलब यहाँ के लोगों की, और यहाँ की बेहद रिच और वाइब्रेंट ट्राइबल कल्चर की। इसके बिना झारखंड की कहानी अधूरी है। ये नंबर देखिए जरा, 26%। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसका मतलब है कि राज्य की कुल आबादी का करीब करीब 1/4 हिस्सा आदिवासी समुदायों का है, और यही बात झारखंड को भारत के सबसे अहम ट्राइबल स्टेट्स में से एक बनाती है। अगर हम यहाँ की मुख्य जनजातियों की बात करें तो संथाल, मुंडा, हो और ओरांव जैसे कई समुदाय यहाँ रहते हैं। इनके त्योहार भी बहुत खास हैं, जैसे सरहुल, जो नेचर की पूजा से जुड़ा है। और हाँ, छऊ डांस, ये तो अपने दमदार परफॉर्मेंस और मास्क के लिए वर्ल्ड फेमस है। चलिए,
तो अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है उसका एक क्विक रैप अप करते हैं। ये वो की पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के लिए बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। तो ये रहे वो 4 नाम जो झारखंड का दूसरा नाम है। सबसे पहले बिरसा मुंडा, जिनके जन्मदिन पर ही तो राज्य बना। फिर कैप्टन कूल MS धोनी, जो रांची से ही हैं। तीसरा है देवघर का पवित्र बैद्यनाथ धाम, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और चौथा पारसनाथ हिल, जो न सिर्फ सबसे ऊंची चोटी है बल्कि एक बड़ा जैन तीर्थ भी है। तो अगर कोई पूछे कि एक लाइन में झारखंड को कैसे डिस्क्राइब किया जाए, तो ये लाइन परफेक्ट है। झारखंड भारत का मिनरल रिच ट्राइबल स्टेट है, जो अपनी कोयला खादानों, बैद्यनाथ धाम, बेतला नेशनल पार्क, झरनों और वाइब्रेंट कल्चर के लिए जाना जाता है। बस इतना याद रख लिया तो भी बहुत है। तो आखिर में एक सवाल, झारखंड की असली पहचान क्या है? क्या वो इसके मिनरल्स हैं जो जमीन के नीचे दबे हैं, या वो हरे भरे जंगल जो ऊपर फैले हैं, या फिर यहाँ की सदियों पुरानी संस्कृति? सच तो ये है कि ये तीनों मिलकर ही झारखंड को झारखंड बनाते हैं। तो इसी सोच के साथ सभी को परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।